नमस्कार। गीता ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे अध्याय 8 के श्लोक 8.1 से 8.15 तक का अर्थ। अर्जुन उवाच के तद्ब्रह्म के मध्यात्म किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किं प्रोक्तम धिदैवं किमुच्यते। इसका अर्थ है, अर्जुन बोले, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्मा क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत किसको कहा गया है और अधिदैव किसको कहा जाता है। यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस देह में कैसे है। हे मधुसूदन, नियतात्मा वशीभूत अंतःकरण वाले मनुष्य के द्वारा अंतकाल में आप कैसे जानने में आते हैं। अधियज्ञः कथं कोत्र देहस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। इसका अर्थ है, अर्जुन बोले, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्मा क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत किसको कहा गया है और अधिदैव किसको कहा जाता है। यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस देह में कैसे है। हे मधुसूदन, नियतात्मा वशीभूत अंतःकरण वाले मनुष्य के द्वारा अंतकाल में आप कैसे जानने में आते हैं। श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्मा परम स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संज्ञितः। इसका अर्थ है, श्री भगवान बोले, परम अक्षर ब्रह्मा है और जीव का अपना जो होनापन है उसको अध्यात्म कहते हैं। प्राणियों का उद्भव, सत्ता को प्रकट करने वाला जो त्याग है उसको कर्म कहा जाता है। अधिभूतम क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम अधियज्ञो में वात्र देहे देहभृतांवर। इसका अर्थ है, हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, क्षरभाव अर्थात नाशवान पदार्थ को अधिभूत कहते हैं। पुरुष अर्थात हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी अधिदैव हैं और इस देह में अंतर्यामी रूप से मैं ही अधियज्ञ हूँ। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यह प्रयाति समद्भावन याति नास्त्यत्र संशयः। इसका अर्थ है, जो मनुष्य अंतकाल में भी मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़कर जाता है वह मेरे स्वरूप को ही प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। यन्य वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् तन तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। इसका अर्थ है, हे कुंती पुत्र अर्जुन, मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है वह उस अंतकाल के भाव से सदा भावित होता हुआ उसको ही प्राप्त होता है, अर्थात उस योनि में ही चला जाता है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मयर्पितमनो बुद्धिर्मामेवैश्यस्य संशयम्। इसका अर्थ है, इसलिए तू सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर, मेरे में मन और बुद्धि अर्पित करने वाला तू निःसंदेह मेरे को ही प्राप्त होगा। अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परम पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। इसका अर्थ है, हे पृथानंदन, अभ्यास योग से युक्त और अन्य का चिंतन न करने वाले चित्त से परम दिव्य पुरुष का चिंतन करता हुआ शरीर छोड़ने वाला मनुष्य उसी को प्राप्त हो जाता है। कवि पुराण मनुशासिता मनोरणीया समनुस्मरेद्य
सर्वस्य धातारम चिंत्य रूप मादित्य वर्ण तमसः परस्तात्। इसका अर्थ है जो सर्वज्ञ, पुराण शासन करने वाला, सूक्ष्म से सूक्ष्म, सबका धारण पोषण करने वाला, अज्ञान से अत्यंत परे, सूर्य की तरह प्रकाश स्वरूप, ऐसे अचिंत्य स्वरूप का चिंतन करता है। प्रयाण काले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन च भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य समयक सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम। इसका अर्थ है वह भक्तियुक्त मनुष्य अंतस्मय में अचल मन से और योग बल के द्वारा भ्रिकुटी के मध्य में प्राणों को अच्छी तरह से प्रविष्ट करके शरीर छोड़ने पर उस परम दिव्य पुरुष को ही प्राप्त होता है। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यत्यो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। इसका अर्थ है वेदवेत्ता लोग जिसको अक्षर कहते हैं, वितराग यति जिसको प्राप्त करते हैं और साधक जिसकी प्राप्ति की इच्छा करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वह पद मैं तेरे लिए संक्षेप से कहूंगा। सर्वद्वाराणि संयमय मनो हृदि निरुध्य च मूर्धन्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योग धारणा। इसका अर्थ है इंद्रियों के संपूर्ण द्वारों को रोककर मन का हृदय में निरोध करके और अपने प्राणों को मस्तक में स्थापित करके योग धारणा में समय प्रकार से स्थित हुआ जो इस एक अक्षर ब्रह्म का उच्चारण और मेरा स्मरण करता हुआ शरीर को छोड़कर जाता है, वह परमति को प्राप्त होता है। उमित्येकाक्षरं ब्रह्मा व्याहरन् मामनुस्मरन् यह प्रयाति त्यजन देह स याति परमागतिम्। इसका अर्थ है इंद्रियों के संपूर्ण द्वारों को रोककर मन का हृदय में निरोध करके और अपने प्राणों को मस्तक में स्थापित करके योग धारणा में समय प्रकार से स्थित हुआ जो साधक इस एक अक्षर ब्रह्म का उच्चारण और मेरा स्मरण करता हुआ शरीर को छोड़कर जाता है, वह परमति को प्राप्त होता है। अनन्यचेताः सक्तं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याः सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। इसका अर्थ है हे पृथानंदन, अनन्यचित्त वाला जो मनुष्य मेरा नित्य निरंतर स्मरण करता है, उस नित्य युक्त योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसको सुलभता से प्राप्त हो जाता हूँ। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमागता है। इसका अर्थ है महात्मा लोग मुझे प्राप्त करके दुःखालय और अशाश्वत पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि वे परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं, अर्थात उनको परम प्रेम की प्राप्ति हो गई है। ये थे अध्याय 8 के श्लोक 8.1 से 8.15 तक के अर्थ। अगले वीडियो में हम आगे के श्लोक जानेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधा कृष्ण।